हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर में सिर झुकाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में चढ़ाए गए बाल कहाँ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के पुजारी भगवान वेंकटेश्वर के असली रूप को क्यों नहीं दिखाते? और इस मंदिर की दीवारों में ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए? तिरुपति मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि रहस्यों का खजाना भी है। चलिए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर का रहस्य और इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर न केवल भारत, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और व्यस्ततम धार्मिक स्थलों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब धरती पर पाप और अराजकता बढ़ने लगी। भगवान विष्णु ने यह देखकर निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। एक बार महर्षि भृगु ने सभी देवताओं की परीक्षा ली कि कौन सबसे महान है। उन्होंने ब्रह्मा और शिव की उपेक्षा की और अंत में विष्णु के पास गए। विष्णु ने जब कोई विरोध नहीं किया, तो भृगु ने उनके सीने पर पैर मार दिया। विष्णु ने इसे भी शांतिपूर्वक सहन किया, लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे वैकुंठ छोड़ चली गईं। विष्णु ने उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर श्रीनिवास रूप में तिरुमला में वास किया और वह तिरुमला की वेंकटाद्रि पहाड़ियों पर तपस्या करने लगे। उसी समय वहां पद्मावती नाम की राजकुमारी रहती थी, जो धरती पर अवतरित माता लक्ष्मी ही थीं। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ, जो बहुत भव्य रूप में संपन्न हुआ। इस विवाह के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से कर्ज लिया और माना जाता है कि भक्त आज भी मंदिर में चढ़ावा देकर भगवान के उस आरण को चुकाने में योगदान देते हैं। जब भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके विवाह के समय एक चरवाहीन लड़की ने गलती से भगवान के सिर पर लाठी मार दी, जिससे उनके कुछ बाल झड़ गए। यह देखकर नागलोक की एक देवी, जिनका नाम नेला देवी था, उन्होंने अपने बाल भगवान को अर्पित कर दिए और कहा, हे प्रभु, जब तक संसार रहेगा, लोग अपने बाल आपको चढ़ाते रहेंगे। अब बात करते हैं उस पहलू की जो अक्सर छुपा लिया जाता है। तिरुपति मंदिर हर साल 400 टन से ज्यादा बाल एकत्र करता है। इन बालों की नीलामी होती है और ये बाल विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, खासकर विग, हेयर एक्सटेंशन, कॉस्मेटिक्स के लिए। इससे मंदिर को हर साल 1 से 2 करोड़ रुपए तक की आमदनी होती है, जो मंदिर के संचालन, प्रसाद, धर्मशालाओं और स्कूलों के लिए उपयोग होती है। इसका मतलब यह है कि बाल चढ़ाने की धार्मिक परंपरा के साथ साथ इसका एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। मंदिर की विशेषता यह है कि यह विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की मुख्य मूर्ति काले पत्थर से बनी है और 8 फीट ऊंची है। मूर्ति के शरीर पर जो बाल हैं, वे असली मानव बाल जैसे प्रतीत होते हैं और वह बाल कभी उलझते नहीं हैं। बालाजी के बाल, तिलक और मूर्ति की गर्मी आज भी रहस्य बने हुए हैं। माना जाता है कि मूर्ति जीवित है। उसके सीने पर कान लगाया जाए तो दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। बालाजी की मूर्ति हमेशा गर्म रहती है और उसे चंदन लेप से ठंडा किया जाता है। यह भी माना जाता है कि मूर्ति पर रखे कान हमेशा समुद्र की ओर से आने वाली ध्वनि को सुनते हैं। मंदिर के भीतर हमेशा एक जल की धारा बहती है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और घंटों कतार में खड़े रहकर भी उन्हें थकान महसूस नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तिरुपति सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और चमत्कारों की जीवित मिसाल है। यह मंदिर भक्त और भगवान के बीच उस अटूट रिश्ते का प्रतीक है जो युगों युगों से चला आ रहा है। अगर आपको तिरुपति बालाजी की यह पौराणिक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री वेंकटेश्वर।